पहले हमने अपने यूएस एम्बेसी को जो है उसकी इमारत को फॉर सेल कर दिया, फिर हमने अपने तीनों बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया। और अब ये कश्मीर की खबर, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है, वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा, जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। कि आपको पता है मुल्क कहाँ खड़ा है? हम उन दुनिया के 3-4 मुल्कों में हैं जो एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट हैं, और अगर हम डिफॉल्ट नहीं भी करते तो आज हमें यह डिस्कस करना चाहिए था कि 200 अरब रुपए का जो आपने टैक्स स्लैब करने हैं, इसके बाद इस मुल्क के लोगों की कमर टूटेगी, वो घरों से बाहर तो नहीं आ जाएंगे। फिर 800-600 बिलियन डॉलर के और आपने टैक्सेस लगाने हैं। ये हमारे एग्जिस्टेंशियल इशू हैं। इस वक्त जिंदगी मौत का मामला है पाकिस्तान का। टके टके के लिए हम हर चौखट पे जलील हो रहे हैं। और 35 लाख का सूट पहन के मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे कहते, मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि 35 लाख और अरबों के ढेर पे, जाती निजी अरबों के ढेर पे बैठ के कहते हैं कि तुम भिखारी हो, तुम भिखारी हो जिन पर मैं हुकूमत कर रहा हूं। उन्होंने यूएस जो है, उन्होंने इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री जो वीज़े हैं वो भी कहा है कि आप हमारे पास आएँ, स्टूडेंट वीज़े जो हैं उनको फ्री दिए हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का ये कहना था कि हमें क्यों नहीं मिले। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी इस काबिल थे कि उन्हें भी दिए जाते? पाकिस्तानी देखिए, हर पाकिस्तानी एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन मैं बात ये करूँगी कि यहाँ पर जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो शायद ज़्यादा अपना शो ऑफ करते हैं। ये पता नहीं क्या बात है कि वो पता नहीं क्या ऐसी हरकतें करते हैं बाहर जाके। जैसे अब यूएसए की बात करूंगी, वहाँ पर एक पाकिस्तानी ने एक 13 साल की बच्ची को छेड़ा और अब जेल में है। तो फिर क्या उनको पॉजिटिव इमेज हमारा? आपको पता है कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि हम भारत के साथ कश्मीर के मामले पर पीस टॉक करना चाहते हैं, जिसका रिएक्शन आया पीटीआई की जानिब से। और वो कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं कर रहे बल्कि कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर को वाकई में बेच दिया जाएगा, या कश्मीर को बेचना इतना आसान है? जी, मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये 4 सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे? आपको पता है इस वक्त कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आटा जो है 150 से 200 रुपए किलो दिया जा रहा है और हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो जो फिर पाकिस्तान के साथ है उनके साथ भी तो यही हालात हैं। बलूचिस्तान में देख ले, वहाँ पे भी 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है, सिंध में 170-80 रुपए मुश्किल से मिल रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो भी 170-180 का। इससे बेहतर है कि वो चला जाए इंडिया के साथ। वो पहले ही इसी तरह के नारे लगा रहे हैं। आपको पता है वो नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी वो इंडिया के साथ पहले ही लहाक को तैयार है। तो सही है, फिर हम क्यों जज्बाती हो रहे हैं? हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, मुज़ाकरात कर लें, शायद इनको थोड़े डॉलर वालर मिल जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं। आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। मजा आया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमारे इस टाइम अंडर डेवलपमेंट कंट्री चल रही है, हमारे मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा, हमारे जो लीडर्स हैं वो भी पाकिस्तान में रह तो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं, सिंसेरिटी दिखा रहे हैं, काम वो कुछ भी नहीं करके दिखा रहे, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमारे जो लीडर्स हैं ना वो सिर्फ बोल ही सकते हैं, स्पीच करनी इनको आती है सिर्फ। यहाँ तक कि आप ये बात कर लें, हमारे जो है ना हुक्मरान, कोई भी किसी को भी देख लें, बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर एक लेटर होता है पूरा स्पीच वाला, जिसे वो साथ लेकर जाते हैं और मीम्स बनवा कर वापस आते हैं। और ये भी बात की जाए दूसरी कंट्रीज़ की, आप अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें इंडिया की, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से उनके डॉलर के प्राइस जो है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने 82 जो उनका प्राइस रेट चल रहा है इस टाइम, उनकी इकोनॉमी कितनी बेस्ट हो जाए, 5वीं बड़ी इकोनॉमी में बन चुके हुए हैं, आपको लगता है कि वो आगे चाइना और यूएस को भी बीट कर सकेंगे? मुझे तो फुल होप है इंडिया से कि वो बीट करेंगे। क्या बात। चाइना को भी बीट करेंगे, क्योंकि अब चाइना भी पीछे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और एक बार वैसे भी वो चाइना की जीडीपी को क्रॉस कर चुके हैं, अब इंशाल्लाह आगे भी वो क्रॉस करेंगे ही। जलवा है हमारा।
और हमारी बात करें तो हमें भी करना चाहिए, बट हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अच्छे नहीं हैं। और दूसरा पॉलिसीज़ मेकिंग, हमें बिल्कुल नहीं आती पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है, और पॉलिसी जो बनती भी हैं वो 3-4 साल बाद टूट जाती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में नहीं आते और इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ जा रहा है, जितने भी मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम, सबका। क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो पहले कंट्रीज़ काम करती थी उन्होंने काम करना इसी वजह से छोड़ा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री बन चुका है और इंडिया जो है वो आगे जा रहा है? उन्होंने इसलिए काम करना छोड़ा है क्योंकि पहले तो उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। दूसरा, पाकिस्तानी, आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर की कंट्रीज़ में होते हैं तो वो ऐसी हरकतें करते हैं कि बस हमारा इमेज ख़राब है बाहर के मुल्कों में, किसी भी कंट्री में, यहाँ तक कि हमारे जो पाकिस्तान को तो ये कहा जाता है कि ये एक चोर मुल्क है। जी बिल्कुल। आगे स्वाद जैसे कि अभी हम बात कर ले रिसेंटली कुछ दिन पहले ही, कि पता नहीं 1-2 माह पहले सऊदी अरब में मुसलमानों को उनका सर कलम किया गया है, स्मगलिंग केस में पकड़े गए थे वो। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा क्या इमेज है बाहर की कंट्रीज़ में। और दूसरा ये यूएसए की कंट्रीज़, यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी अब पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, गेट आउट पाकिस्तानियों के ट्रेंड चल रहे हैं। और वहाँ पर ही दूसरी तरफ हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को तो वो लोग कह रहे हैं हम आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं। क्यों हिला डाला? देखिए, नरेंद्र मोदी को जो दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो देन अगेन उनके साथ बैठ के उन जो डिसीजंस है या रियलिटी चेक, देखिए रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्या ऐसी हमारे पास लीडरशिप है जो धड़ल्ले से फैसला कर सके, या धड़ल्ले से बैठ के आई टू आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, और मोदी से कर सके या किसी से भी कर सके? कर सकती है। मस्त जोक मारा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से हमारे मुल्क में काम किया जा रहा है, कोई हमारे जो लीडर्स हैं अपनी आवाम के साथ सिंसेरिटी से कुछ भी नहीं दिखा रहे, इंटरेस्ट शो ही नहीं करवा रहे, क्या आगे वाले दिनों में करवा सकेंगे कि हमारा जो इस टाइम जीडीपी है बहुत ज़्यादा लो चल रहा है वो भी अच्छा हो सके? जब आपने मतलब है कि ये सुना बैंकरप्ट होने वाला है पाकिस्तान, तो लोगों ने क्या किया? बैंक्स खाली कर दिए, लोगों ने अपने एसेट्स बेच दिए कि यार अगर बैंकरप्ट हो जाए तो हमारे पास कैश हो, हम इस चीज़ को क्या करेंगे उस टाइम। तो ये लोगों का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट था अपने मुल्क के साथ। ये टाइम था जब उनको मुल्क के साथ ठहरना था, उन्होंने जो है ना मुल्क के साथ ही गद्दारी कर दी और अपने एसेट्स बेच दिए। और कई मतलब है कि जो ऐसे थे अच्छे, मतलब अच्छी क्लास से जो थे वो मूवी कर गए पाकिस्तान से, उसी टाइम निकल गए कि यार हम इस मुल्क में क्या करेंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक्चुअली सबसे पहले नंबर पे आपको शायद याद हो जब ये मामला हुआ था, जब इंडिया ने ऑक्यूपाइड कश्मीर किया था, जब उन्होंने आर्टिकल चेंज किया था अपने जो उनका आइन है उसमें अमेंडमेंट की थी, तो उसमें उन्होंने बाकायदा वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि कश्मीर अब पार्ट है इसका इंडिया का, ठीक है। और जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये पीस टॉक करने जा रहे हैं कश्मीर के मामले में, आई थिंक 70 ईयर्स हो गए हमें इस मामले पे डील करते हुए, आज तक तो नहीं हुई। हमेशा बात ही होती है, मैं कहते हैं हम करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। ना इंडिया ने इनकी माननी है, ना ये मनवा सकते हैं। मसला ये है कि अब इंडिया ऑलरेडी जो कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर चुका हुआ है और इंडिया अब उसको छोड़ेगा नहीं किसी सूरत। जान दे देंगे